आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। ये प्रश्न बहुत ही रोचक प्रश्न है कि माँ दुर्गा की अगर शादी ही नहीं हुई है यानी विवाह ही नहीं हुआ है तो आखिर माता दुर्गा को सिंदूर क्यों चढ़ाई जाती है व लगाई जाती है। आखिर माँ दुर्गा की मांग में सिंदूर क्यों होता है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। माँ दुर्गा समस्त शक्तियों का प्रतीक है। दुर्गा माता स्त्री शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है, अतः माँ दुर्गा को सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। जो भक्त माँ दुर्गा के सभी श्रृंगारों सहित पूजा अर्चना करते हैं उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है व माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि 16 श्रृंगार में सिंदूर भी आता है तो इसी के लिए माँ दुर्गा को सिंदूर चढ़ाई जाती है व लगाई जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माँ दुर्गा की शादी हो गई है वो अपने पति के नाम से सिंदूर लगाती हैं, तो ये वहम ना पालिएगा। पूरी बात मैं आप सभी को बताने वाला हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यदि मूल रूप से देखा जाए तो दुर्गा माता का कोई पति नहीं है। माँ दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश इन त्रिदेव के सामूहिक शक्ति से इसके अतिरिक्त भी समस्त ब्रह्मांड के अणु परमाणु की शक्ति माँ दुर्गा में समाहित है। अतः ऐसे में माँ दुर्गा अनादि एवं अनंत है, इसका कोई भी पति नहीं है। किंतु सामान्य भाषा में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही दुर्गा के पति है। ब्रह्मा जी की शक्ति महासरस्वती है, भगवान विष्णु की शक्ति महालक्ष्मी है एवं शिव की शक्ति महाकाली। इन तीनों का एक ही रूप दुर्गा है। विशेष बात यह है कि सरस्वती और महासरस्वती में दोनों में बहुत ही अंतर है, बहुत ही फर्क है। सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी है जबकि महासरस्वती इनसे बहुत परे है, बहुत दूर है। ठीक इसी तरह लक्ष्मी और महालक्ष्मी में भी अंतर है। इस प्रकार दुर्गा माता की उत्पत्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश से बहुत परे है, बहुत दूर है। शास्त्रों में तो यह तक बताया गया है और कहा गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव तभी अपना कार्य कर पाते हैं जब इन पर माँ दुर्गा की कृपा होती है, अन्यथा ये तो जड़ हो जाते हैं। देवी भागवत पुराण में तो सभी शक्तियों के परे माँ दुर्गा को ही बताया जाता है। सभी शक्तियों से परे यानी सभी शक्तियों से अलग भिन्न माँ दुर्गा को बताया जाता है। सारे लोक में यही बात प्रचलित है कि माँ दुर्गा के पति शिव है, जबकि ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है। भगवान शिव की पत्नी तो माता पार्वती है और पार्वती और दुर्गा दोनों अलग अलग हैं, दोनों की शक्तियां अलग है। हालांकि पार्वती माता में दुर्गा माता भी समाहित है, किंतु बाह्य रूप से देखा जाए तो दोनों में बहुत अंतर है। इसी के लिए भगवान शिव को माता दुर्गा का पति नहीं कहा जा सकता। यह बात तो आपको पता ही होगा कि दुर्गा माता की किसी से भी शादी नहीं हुई है। माँ दुर्गा वैष्णो का रूप है, तीनों शक्तियों का स्वरूप है। ब्रह्मा विष्णु एवं महेश, ब्रह्मा विष्णु एवं महेश तीनों देव भी इनकी पूजा करते हैं, इनकी अर्चना करते हैं, इनकी स्तुति करते हैं। दुर्गा माता में ब्रह्माणी वैष्णवी शिवानी तीनों एकाकर है, इनकी किसी से भी शादी नहीं हुई है। एक बार महिषासुर नाम का एक राक्षस दुर्गा देवी से शादी करने की इच्छा भी रखता है और वो परेशान भी कर डालता है। तब माँ दुर्गा कहती है कि जो मेरे साथ युद्ध में जीत जाएगा मैं उसके साथ विवाह कर लूंगी। परिणाम स्वरूप असुर आखिर हारी जाते हैं। माँ दुर्गा समस्त शक्तियों का प्रतीक है। इसी के लिए आप लोग अपने मन से ये ख्याल निकाल दीजिए कि माता दुर्गा के पति शिव है, चाहे कोई भी देवी देवता है, ऐसी बात नहीं है। माता दुर्गा की विवाह अभी तक हुई नहीं है और ना वो कभी करेंगी। माता दुर्गा सभी की माता है, वो जगत जननी है। यहाँ तक कि देवी भागवत में ये भी लिखित आया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश माता दुर्गा को अपनी कुल देवी मानते हैं। सोचिए, वो लोग उनको देवी रूप में देखते हैं तो भला उनसे उनका विवाह कैसे हो सकता है। इसी के लिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि माता दुर्गा को सिंदूर इसीलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि 16 श्रृंगार में सिंदूर भी आता है। इसी के लिए माँ को सिंदूर चढ़ाया जाता है और लगाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि विवाह हो तभी सिंदूर लगाना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। वो माता है, वो नारी का स्वरूप है, तो मांग खाली नहीं रह सकती, इसी के लिए सिंदूर लगाया व चढ़ाया जाता है। माँ दुर्गा एक प्रचंड शक्ति है। उस शक्ति का वेग, उस शक्ति की ऊर्जा संभालना किसी भी देवी देवता की बस की बात नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि माता सौम्य है, शांत स्वभाव की है, उनके अंदर भक्तों के प्रति करुणा होती है। इसीलिए माता जल्दी उग्र रूप में नहीं आती है। नहीं तो अगर माँ अपने विकराल रूप में आ जाए, चंडी रूप में आ जाए, तो इस ब्रह्मांड को नष्ट होते मिनट नहीं लगेंगे।
लेकिन माता दुर्गा ऐसा कभी नहीं करती है। माँ दुर्गा अपनी शक्तियों का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करती हैं। इसी के लिए मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ कि माँ दुर्गा की पूजा बहुत ही प्रेम पूर्वक सौम्य तरीके से करें, क्योंकि माँ दुर्गा जगत जननी है, वो जगत की माता है। यहाँ तक कि देवी देवता भी उन्हें कुल देवी का दर्जा देते हैं। तो उस महान देवी की आप पूजा पाठ आराधना बहुत ही विधि विधान से और शांत मन के साथ करें, ताकि माँ दुर्गा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सके और साथ ही आपकी रक्षा कर सके। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।